केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा के जीवन पर चर्चा करते हुए हमने मगनूना से लेकर फाजिलका तक की यात्रा का वर्णन अपने श्रोताओं को दिया है। इस जीवन वृत्तांत का आधार व्यक्तिगत ज्ञान एवं शोध तथा विभिन्न पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। इन सब पुस्तकों में एक बात महत्वपूर्ण ढंग से प्रकट होती है कि बिरमा साधु आश्रम फाजिलका से कुंभ मेले में भाग लेने के लिए कुशलदास जी की आज्ञा से पैदल रवाना हो जाता है। इस बात के भी प्रमाणिक तथ्य हैं कि साधु आश्रम के बहुत से साधु और कुशलदास जी के शिष्य भी कुंभ मेले में भाग लेने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग दलों में रवाना होते हैं। इस संबंध में हमने बहुत से उन प्रबुद्ध लोगों से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जिन्होंने बिरमा के जीवन को बहुत करीब से देखा, उन स्वयं से जाना, उन्हें जानने वालों से पहचाना, लेकिन यहां ऐसा कोई तथ्य प्रमाणिक रूप से नहीं मिला कि बिरमा किस दल के साथ कुंभ मेले के लिए रवाना हुआ। यह बात प्रमाणिक रूप से प्रकट हुई है कि बिरमा के मन में भारत दर्शन की अभिलाषा थी और कुंभ मेला केवल उसका एक माध्यम था। बिरमा कुंभ मेले के बहाने से पैदल यात्री के रूप में रवाना हुआ। विभिन्न स्थानों पर रुकता हुआ बिरमा हरिद्वार तक पहुंचा। इस यात्रा के दौरान बिरमा को बहुत से महानुभाव मिले जिनसे बिरमा ने सामाजिक कुरीतियों के संबंध में चर्चा की, जिनसे बिरमा ने शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर बात करते हुए बहुत कुछ सीखा। इस यात्रा के दौरान बिरमा का समागम ऐसे महानुभावों से भी हुआ जो देश की आजादी के लिए तत्पर थे, देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। यात्रा का वह मार्ग जिसका कुछ हिस्सा पंजाब से जुड़ा हुआ था, उस हिस्से में गरम दल के क्रांति नेताओं का भाव भी था। दूसरी तरफ महात्मा गांधी की दक्षिणी अफ्रीका से चर्चाएं आने लगी थी। बाल गंगाधर तिलक देश की आजादी की लड़ाई के नेतृत्व की ओर बढ़ रहे थे। विभिन्न भारतीय कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के विरुद्ध गुलामी की जंजीरों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनकी चर्चाएं समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर होती थी। ऐसे समाचार पत्र के दमन की कहानियां और किस्से भी सुनने को मिलते थे। जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का राज नहीं था, वहां रजवाड़ों की भी नागरिकों की जागरूकता और शिक्षा में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि राज हमेशा अपनी जनता को अशिक्षित रखना चाहता है। जागरूकता और राज का 36 का आंकड़ा है। बिरमा इन सब अनुभवों को ले रहा था। युग पुरुष स्वामी केशवानंद जी के जीवन पर चर्चा करते हुए हम आने वाले धारावाहिकों में उन स्थलों, उन महानुभावों की भी चर्चा करेंगे जिनसे कुंभ यात्रा के दौरान बिरमा का समागम हुआ। बिरमा ने पाठ्य शिक्षा से लेकर जीवन के अनुभवों की शिक्षा उन महानुभावों से प्राप्त की। इन विषयों की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि ये चर्चाएं ही तो विचार मंथन की प्रक्रिया थी जिसने संत स्वामी केशवानंद बनाया। एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व जिसका परिचय किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। यहाँ
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि समाज की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। कुछ व्यथाओं को भूल जाना चाहते हैं और कुछ बिरमा की तरह उन व्यथाओं को दुलारना चाहते हैं, उन व्यथाओं को याद रखना चाहते हैं जो जीवन में प्रेरणा का आधार बनती हैं, जो जीवन को निखारती हैं, और वह इसीलिए एक प्रार्थना भी बन जाती हैं, एक संध्या प्रार्थना जो जीवन को एक नया आयाम देने का प्रयास करती है। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।